धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा गन्ना किसानों के लिए आज लखनऊ में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इन चीज़ों पर चर्चा हो रही कि गन्ने की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और किसानों को वो सारी आवश्यक चीज़ों की जानकारी कैसे दी जाए कि वो गन्ने की फसल के प्रति रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करें। आज हमारे साथ आरजी अग्रवाल जी हैं, जो चेयरमैन है धानुका एग्रीटेक के। उनसे बात करें। सर, आज जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, किन चीज़ों पर आपने चर्चा की है सेमिनार में? देखिए, आज जो हम सेमिनार कर रहे हैं उसमें मेजर चर्चा हमारी है कि गन्ने की क्या-क्या मुख्य समस्याएं हैं और उनका कैसे सही प्रकार कीटनाशकों का या फफूंदीनाशक या वीडनाशक का इस्तेमाल करके उन पे सही प्रकार से कंट्रोल करके किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। आज जैसे हम इस साल जो रेड रोड की समस्या आई, उसके लिए एक नया प्रोडक्ट हमारा गुड़ीवा सुपर, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान उसको रात में गन्ना अपना बीज भिगोए और सुबह निकाल के बोए, तो वो दवाई इसमें पूरी तरह सोख हो जाएगी। लेकिन किसान क्या करते हैं, जल्दीबाजी में दवाई डाली और उसको बो दिया, तो वो दवाई पूरी उसमें अब्जॉर्ब नहीं होती है। तो किसान मेहनत करता है, लेकिन सही ज्ञान, सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं करने से उसको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। और उसी की तरफ आज हमारी जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, गन्ना मिल है, शुगर केन के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बख्शीराम, जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया, तो हम सब लोग मिल के, जो शुगर मिल के एक वैज्ञानिक हैं और शुगर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, हम सब मिल के चर्चा कर रहे हैं कि हम किसानों को उनकी समस्याओं का हल करके उन तक नई तकनीक पहुंचाकर उनकी पैदावार बढ़ाएं। उनकी पैदावार बढ़ेगी तभी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जी। सर, गन्ने को लेकर के अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो हमारी पारंपरिक प्रजातियां थी, उनको कहीं ना कहीं बाहर से आने वाली प्रजातियों ने टेक ओवर कर लिया है। किसान उनके प्रति ज़्यादा देख रहे हैं। इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे कि पारंपरिक प्रजातियों की भी पैदावार हो? देखिए, ऐसा नहीं है, गन्ने की प्रजातियां बाहर से नहीं आ रही हैं। गन्ने की प्रजातियां हमारे देश में ही, जो हमारा इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च का है, जिसके 7 साल डॉक्टर बख्शीराम डायरेक्टर है, आज यूपी में 90% तक जो वैरायटी ने एरिया रखा CO238, वो उनकी ही रिसर्च की हुई देन है। तो गन्ने की प्रजातियां बाहर से नहीं आती हैं, हमारे देश में ही वो वैरायटियां, जो शुगर केन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उनको टेस्ट करके रिलीज करता है। एक वैरायटी को रिसर्च में 10-12 साल का समय लगता है, तब पे जाके एक वैरायटी बाजार में आती है। तो गन्ने की प्रजातियां बाहर से नहीं आ रही हैं, गन्ने की ज़्यादातर प्रजातियां अपने देश की हैं। और CO238 जैसी प्रजाति आज हमारे देश में आई, जिसने यूपी में गन्ने की पैदावार को एक नया आयाम दिया। आज इतनी प्रोडक्शन बढ़ी कि यूपी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। तो आज ये वैरायटियां हमारे अपने देश की है और हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भी पीछे नहीं है, सिर्फ उनको नया ज्ञान और नई इनपुट मिल जाए, क्वालिटी के इनपुट मिल जाए, तो वो भी हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। जी, धन्यवाद सर। हमारे साथ पवन जी भी हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर, आज जो सेमिनार का आयोजन किया गया, किन चीज़ों पे चर्चा की गई? और जब शुगर मिल्स के साइंटिस्ट या उनके मालिक लोग एक जगह पे बैठते हैं और इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, तो क्या नया निकल के आता है किसान? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक है किसान का पक्ष और एक होता है शुगर मिल का पक्ष। ये दोनों को कैसे एक साथ जोड़ा जाए और कैसे ऐसा कुछ किया जाए जो सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो विन विन सिचुएशन पे हों। आज शुगर मिल्स को चाहिए कि शुगर की उत्पादन बढ़नी चाहिए, उनको चाहिए कि एथनॉल के लिए उनको अच्छा गन्ना मिलना चाहिए, और वो गन्ने के लिए कौन सी प्रजातियां करनी चाहिए और कौन उन गन्नों के लिए कौन सी क्या उन गन्नों को किस तरीके से
किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा मिले और ऐसा फ़ायदा मिले जिसका फ़ायदा शुगर मिल्स को भी साथ-साथ में मिले और उससे इंडियन इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करी जाएगी। सर हम भारत में मतलब अगर बात करें तो हम बहुत बड़े चीनी उत्पादक हैं पूरे वर्ल्ड में और टॉप पोजीशंस हमारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का मोह भंग हो रहा है गन्ना की पैदावार से। इसको कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, सो आपका कहना सही है अपनी जगह पे कि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन के अंदर किसानों को कैसे इंटरेस्टेड रखा जाए। इंटरेस्टेड रखने का तरीका बहुत क्लियर है कि उनकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ती है तो उसको एक व्यावसायिक रूप में दिया जा सकता है, जो नई जनरेशन है वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट ले सकती है। तो पूरी कंपनीज़ और जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, सबका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सर। तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर बख्शीराम जी से, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गन्ना किसानों के लिए क्या नई चीज़ें हो रही हैं जिससे उनकी पैदावार बढ़ सके। पद्मश्री डॉक्टर बख्शीराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी काम कर रहा है शुगर केन के रिसर्च पे, आप भी फॉर्मर डायरेक्टर हैं। किन चीज़ों पे वर्तमान में काम कर रहा है, वो क्या चीज़ें नई लेकर के आ रहा है शुगर केन पैदावार में? देखिए, समस्या वही रहती है जैसे नई प्रजाति का विकास करना है, क्योंकि नई प्रजाति वो होगी जो पिछली प्रजाति से जो ऑलरेडी खेती के अंदर है उससे बेटर होगी, तो वो नई प्रजाति होगी। उस पे लगातार काम चलता आ रहा है। 1912 से शुरू हुआ और अब 2025 में आ रहे हैं, तो 113 साल से नई प्रजातियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही समय समय के ऊपर कीड़े और बीमारी हैं वो भी बदलते रहते हैं, कभी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ महत्वपूर्ण रहता है, कुछ तो हर एक तरह की जो भी है उस पे काम चल रहा है। जो भी समस्या किसानों की है या इंडस्ट्री की है उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। अभी बायोटेक्नोलॉजी पे भी हमारे इंस्टीट्यूट जो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में उसमें काम हुआ है। हमने बहुत से कैरेक्टर्स के लिए जीन भी आइडेंटिफाई किए हैं। 2 वैरायटी मुख्य वैरायटी है, जैसे CO 86032 साउथ इंडिया के लिए, CO 0238 नॉर्थ इंडिया के लिए। उसमें जो वाटर स्ट्रेस के जो टॉलरेंस जीन है उनको भी हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ इंसर्ट किया इन दोनों वैरायटी के अंदर, और वो सक्सेसफुली इंसर्ट किया। परंतु उसका जो टेस्टिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट से परमिशन आगे के काम के लिए नहीं मिल रही है, परंतु लैब के अंदर हम लोगों ने उसका पूरा काम करा। सर, एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूर्वांचल में गन्ना पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती थी। किसान इसको बहुत अच्छी फसल मानते थे और काफ़ी संख्या में इसको बोते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति है कि किसानों का मोह भंग हो रहा है गन्ने की पैदावार से। उसका कारण अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो आसपास की चीनी मिलों का लगातार बंद होते जाना और पेमेंट में देरी, इन 2 चीज़ों को लेकर के किसान अब गन्ने की पैदावार से दूर हुए, क्योंकि एक साल हो जाता कभी कभी पेमेंट में। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे शुगर मिल्स के साथ? देखिए, पिछले कुछ सालों के अंदर पेमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ एक ही ग्रुप बच रहे हैं, एक बड़ा है, 2-3 छोटे ग्रुप है जहाँ की पेमेंट सही नहीं है। अदरवाइज़ यूपी के अंदर पेमेंट काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। कुछ एक फैक्ट्री तो वीकली कर रही है, इवन 4-5 दिनों में भी पेमेंट कर रही है, जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो। तो इस चीज़ को जनरलाइज मत करिए कि पेमेंट की समस्या है। मेरा ये मानना है कि 1-2 ग्रुप को छोड़ दे, छोटे बड़े मिला के, तो पेमेंट की समस्या अब यूपी के अंदर है नहीं। सर, पूर्वांचल में कई चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, अब सरकार के द्वारा उनको शुरू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो चीनी मिलों का बंद होना भी गन्ने किसानों के मोह भंग होने का कारण बन सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आपके पास उसको प्रोसेस करने के लिए नहीं है तो किसान गन्ना लेके कहाँ जाएगा? यदि चीनी मिल है तो किसान गन्ना उगाएगा, कि अदरवाइज़ तो क्या करेगा? कितना गुड़ बना सकता है और उसको कैसे बेच सकता है? तो चीनी जहाँ भी जैसे ही चीनी मिल एस्टेब्लिश होगी, अब यदि पीछे की बात करें, वो किस कारणों से बंद हुई, कौन सी चीनी मिल बंद हुई, उसके ऊपर चर्चा नहीं करके यदि गवर्नमेंट नई मिलें खोल रही है तो वो एक अच्छा स्टेप है।
और सर्टनली ऐसे जहाँ भी चीनी मिल होगी वहाँ गन्ने की खेती का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। ओके, धन्यवाद सर। तो आज हमने बात करी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा आयोजित किए गए गन्ना किसानों के लिए विशेष सेमिनार में आए हुए प्रतिभागियों से। सभी ने कहा कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ अन्य लोग जो भी आए कि हम गन्ना किसानों को वो सारी चीज़ों की जानकारी दे सकें जो उनकी पैदावार बढ़ाने में उनकी मदद करे। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड को लेकर के भी बड़ी चर्चा की गई कि सही पेस्टिसाइड का सही तरीके से इस्तेमाल करना गन्ना किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि पेस्टिसाइड जो मानकों के अनुसार हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। और एक बात जब हमने आए हुए प्रतिभागियों से बात करी तो उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा नई चीनी मिलों को स्थापित करने की बात हो रही और पुरानी चीनी मिलों को शुरू करने की बात हो रही, इससे भी गन्ना किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और गन्ना किसान इस पैदावार को आगे करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।